यह बिहार के एक छोटे से गांव धनपुर में रहने वाले रघुनाथ प्रसाद या रघु किसान की कहानी है। एक जमाने की बात है, बिहार के एक छोटे से गांव धनपुर में एक किसान रहता था जिसका नाम रघुनाथ प्रसाद था, पर लोग उसे प्यार से रघु किसान कहते थे। उसके पास 10 बीघा जमीन थी, एक पक्का घर था, 2 गायें और एक बैल था। बाहर से वो एक संतोषी किसान दिखता था, पर अंदर से उसकी आत्मा लालच की दलदल में फंसी हुई थी। रघु के पड़ोसी किसान अपनी थोड़ी सी जमीन में भी मेहनत करके खुश रहते थे, लेकिन रघु को हमेशा उनकी ये खुशियां खटकती थीं। उसे लगता, इतनी कम जमीन में ये इतने खुश कैसे रहते हैं? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे चैन क्यों नहीं मिलता? एक दिन गांव में एक फकीर आया। उसकी लंबी दाढ़ी थी, सिर पर जटाएं थीं, आंखों में चमक थी और पैरों में धूल जमी थी। वो मंदिर के बाहर बैठा रहता और कभी कभी गांव के लोगों को जिंदगी के रहस्य बताता था। एक दिन रघु भी उस फकीर के पास जा पहुंचा। बाबा, मेरी फसल अच्छी होती है, फिर भी मेरा मन नहीं भरता, मुझे और कुछ चाहिए, रघु ने कहा। फकीर मुस्कुराया और धीरे से बोला, यदि तुम में हिम्मत है तो पुराने पीपल वाले खेत के पीछे जो सूखा कुआं है वहां जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी चाहत मिलेगी। पर एक बात याद रखना, जो भी लोग उस कुएं से कुछ लेते हैं उनसे कुआं बदला जरूर लेता है। रघु को लगा ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन उसके लालच ने उसे बहका दिया। अगली सुबह रघु ने अपने बैल को जोता और सीधे पीपल के पीछे वाले खेत की ओर निकल पड़ा। वहां सच में एक पुराना टूटा फूटा कुआं था। उसके चारों ओर झाड़ियां उगी थीं और कुएं की दीवारों पर समय की चोटें साफ दिख रही थीं। कुएं में झांकते ही रघु को कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। सोना? नहीं, ये तो तांबा है। पर जब उसने बाल्टी डालकर उसे खींचा तो बाल्टी में 3 छोटे सोने के सिक्के थे। रघु की आंखों में चमक आ गई। अगर मैं हर बार बाल्टी डालूं तो मैं अमीर हो सकता हूं। उसने तय कर लिया, वो हर रात इस कुएं से सोना निकालेगा। रघु ने अगले 5 दिन तक कुएं से सोना निकाला। वो किसी को बताता नहीं, चोरी छिपे जाता और छिपाकर सोना जमीन में गाड़ देता। मगर 6वें दिन उसके घर के पीछे से उसकी गायें अचानक गायब हो गईं। 7वें दिन उसका बैल बीमार पड़ गया। 8वें दिन उसकी फसल में आग लग गई। अब रघु बेचैन हो गया। वो फकीर के पास फिर पहुंचा। बाबा, मेरी गायें चली गईं, बैल मर गया, फसल जल गई, क्या ये उसी कुएं की सजा है? फकीर ने आंखें बंद की और बोला, कुएं का रहस्य जानना है तो उसके भीतर जाना होगा, पर ध्यान रहे वहां से हर कोई लौट कर नहीं आता। रघु ने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, मैं कुएं के अंदर जाऊंगा। अगली रात वह रस्सी लेकर कुएं के पास गया, बाल्टी की जगह खुद रस्सी से बंधा और नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे गया, कुआं और गहरा और ठंडा होता गया। अचानक वो जमीन पर आ गिरा। वहां एक और ही दुनिया थी। वहां सब कुछ उल्टा था। सूखी जमीन पर हरी घास, बिना सूरज के रोशनी और कई किसान जो मर चुके थे। तुम भी लालच में आकर यहां आए हो? एक किसान ने पूछा। रघु कांप गया। हम सबने कभी इस कुएं से सोना लिया था, अब यही हमारी दुनिया है। हम ना मर सकते हैं ना जी सकते हैं। एक वृद्ध किसान बोला, एक ही उपाय है, जो सबसे मूल्यवान चीज है उसे कुएं को लौटाओ, तभी तुम आजाद हो सकोगे। रघु सोच में पड़ गया। उसके पास अब कुछ नहीं था। गायें चली गईं, बैल चला गया, खेत भी सूख गए थे। उसके पास बस उसकी पत्नी सुशीला और बेटा मुन्ना बचे थे। वो वापस ऊपर आया, कांपता हुआ। घर पहुंचा, पत्नी को सारी बात बताई। सुशीला गुस्से में थी, पर उसने कहा, हमने हमेशा मेहनत की है, अब भी करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा लालच हमें भी उस कुएं में ले गया तो मुन्ना का क्या होगा? रघु रो पड़ा। प्रायश्चित और सीख। रघु ने एक आखिरी बार कुएं के पास जाकर अपने सारे गाड़े हुए सोने के सिक्के उसमें डाल दिए। साथ ही एक मिट्टी का दीपक जलाकर बोला, हे रहस्यमय शक्ति, मैं मानता हूं कि मैंने लालच किया, लेकिन अब मैं पश्चाताप करता हूं। मेरी सबसे मूल्यवान चीज, मेरा स्वाभिमान और मेहनत, मैं तुम्हें लौटाता हूं। मुझे आजाद करो। कुएं से एक तेज रोशनी निकली, हवा गूंज उठी और फिर शांति छा गई। अगले दिन उसकी जल चुकी फसल में नई कोंपलें फूट आईं, गायें लौट आईं, बैल स्वस्थ हो गया और रघु के चेहरे पर सुकून था। अब रघु गांव में बच्चों को कहानी सुनाता, कभी किसी कुएं से सोना निकले तो उसे छूना मत, मेहनत की मिट्टी ही असली सोना होती है। गांव में अब हर साल कुएं का पर्व मनाया जाता है, जिसमें रघु फकीर बनकर बच्चों को जिंदगी की सीख देता है। सीख, लालच से मिली हर चीज एक कीमत मांगती है, और वो कीमत अक्सर हमारी सबसे कीमती चीज होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।